नमस्कार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी खबर निकल कर आई है, तो उसी खबर के बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। तो ये ईपीएस 95 पेंशन धारक लंबे समय से पेंशन बढ़ोतरी के लिए प्रयास कर रहे हैं और इसी क्रम में ईपीएस 95 समन्वय समिति का एक प्रतिनिधिमंडल हाल ही में नवनिर्वाचित श्रम मंत्री माननीय श्री भूपेंद्र यादव जी से मिले हैं और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए अपना ज्ञापन दिया है। तो ये ईपीएस 95 पेंशन धारकों द्वारा ये जो प्रयास है वो काफ़ी वर्षों से किए जा रहे हैं, पर अभी तक पेंशन बढ़ोतरी नहीं हुई है। माननीय श्रम मंत्री जी को यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं तो उनसे जो है वो अवगत कराया गया है। उनसे ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मौजूदा स्थिति है तो उनसे भी अवगत किया गया है। तो आज के इस वीडियो में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए माननीय श्रम मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी से ये जो मुलाकात की गई है तो इसके बारे में अभी मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए ताकि ये जो अपडेट है तो इस अपडेट के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल सके। और ईपीएस 95 पेंशन धारकों से जुड़े हुए अभी आने वाले अपडेट को जानने के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको कोई चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करना है। प्रेस करते ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने का फ़ायदा यह है कि जब भी कोई ईपीएस 95 पेंशन धारकों से संबंधित अपडेट आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वह इन्फॉर्मेशन आपको तभी के तभी मिल पाएगी, अन्यथा आपको वह इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं मिलेगी या फिर आपको लेट मिलेगी। तो चलिए आज के इस वीडियो में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए माननीय श्रम मंत्री जी से ये जो मुलाकात की गई है तो उसके बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं। तो ये ईपीएस 95 पेंशन धारक लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं कि जो मौजूदा समय में ईपीएस 95 पेंशन धारकों को मिलने वाली पेंशन है तो उसमें बढ़ोतरी हो जाए। बहुत सारे पेंशन धारक ऐसे हैं उनको 1000 रुपये से कम पेंशन मिलती है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 2014 में न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपये घोषित करने के बावजूद अभी तक बहुत सारे पेंशन धारक ऐसे हैं जिनको यह जो न्यूनतम 1000 रुपये जो पेंशन घोषित की गई है तो वो भी अभी नहीं मिलती है। 300 रुपये से लेकर 700 रुपये तक की पेंशन मिलती है, ऐसे बहुत सारे पेंशन धारक हैं। तो देश के जो ईपीएस 95 पेंशन धारक है उनकी इस दयनीय स्थिति को देखते हुए जो अधिकतम पेंशन मिलती है तो वो 2500 रुपये तक मिलती है। इससे ज़्यादा कुछ ही पेंशन धारक ऐसे होंगे जिनको ज़्यादा पेंशन मिलती है, पर बहुत सारे पेंशन धारक ऐसे हैं उनको बहुत ही कम पेंशन मिलती है। अब ये सवाल उठा है कि ऐसी कम पेंशन में जो दो वृद्ध ईपीएस 95 पेंशन धारक है, यानी एक ईपीएस 95 पेंशन धारक और उसका जो जीवन साथी है तो वो यानी दो व्यक्तियों का जीवन यापन ऐसी अल्प पेंशन में कैसे होगा। इसके लिए लगातार श्रम संगठनों द्वारा ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष द्वारा ईपीएस 95 समन्वय समिति द्वारा पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए प्रयास किया जा रहा है। इसी को देखते हुए हाल ही में जो संसद का मानसून सत्र चल रहा है तो इसको देखते हुए ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए माननीय श्रम मंत्री जी के साथ ईपीएस 95 समन्वय समिति का एक प्रतिनिधि मंडल मिला है। तो ये इस मंडल में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो पेंशन बढ़ोतरी की मांग है तो उसे जो है वो उठाया गया है। निवृत्त कर्मचारी ईपीएस समन्वय समिति की ओर से वर्धा जिले के सांसद आदरणीय श्री रामदास जी तड़स साहब के नेतृत्व में माननीय श्री भूपेंद्र यादव जी केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भारत सरकार नई दिल्ली से मुलाकात की गई है। बैठक में हुई चर्चा में कहा गया कि पेंशन बढ़ोतरी के लिए हम 10 साल से इंतजार कर रहे हैं लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है। पेंशन धारकों द्वारा संघर्ष करते हुए 5 वर्ष बीत चुके हैं। ईपीएस 95 पेंशन धारकों को न्यूनतम पेंशन वृद्धि पर दिनांक 3 अगस्त 2021 को यह बैठक और चर्चा संपन्न हुई है। यदि 70 वर्ष औसत आयु मानी जाए तो कम से कम 5 वर्ष तो पेंशनर्स को सम्मानपूर्वक जीने का हक प्रदान किया जाना चाहिए।
ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं तो उनके संदर्भ में माननीय पांडे जी द्वारा माननीय श्रम मंत्री जी से कहा गया कि देश में जो कैदी जेल में है उन पर सरकार प्रतिदिन 126 रुपये खर्च करती है और जिन पेंशनरों ने 30 से 35 साल तक देश की सेवा की है उनको दोनों मियाँ बीवी को पर डे 33 रुपये मिलते हैं। इतने कम रुपए में इनका जीवन यापन होना बहुत ही मुश्किल है। 1000 रुपये की प्रधानमंत्री जी द्वारा घोषणा के बावजूद भी आज भी लाखों पेंशनर्स ऐसे हैं जिन्हें 600 रुपये से लेकर 700 रुपये पेंशन मिलती है। इन लोगों को पेंशन कम से कम जीने लायक तो मिलना चाहिए और उसे महंगाई भत्ते से जोड़ा जाना चाहिए। यह हमारी राष्ट्रीय प्रमुख मांगे है। बीते 4 सालों में करीब 2 लाख से ज़्यादा पेंशन धारकों की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन 2014 से लेकर आज तक 1 पैसे की बढ़ोतरी नहीं हुई है। जबकि 2019-20 में ईपीएस 95 का कार्पस फंड 5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का था। इसमें 39,000 करोड़ रुपए का ब्याज शामिल है। जब इतना ब्याज मिलने पर आपने 2019-20 में सिर्फ 11,020 करोड़ रुपए पेंशन आवंटित की है, तो ब्याज के बचे हुए पैसों से इस मिनिमम पेंशन को आसानी से बढ़ाया जा सकता है। इस बात को सुनकर माननीय श्रम मंत्री जी ने कहा कि मैं सेक्शन खत्म होने पर संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर इसका कुछ अच्छा हल निकालने की कोशिश करूंगा। शिष्टमंडल ने सरकार को बताया कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में जो 65 केसेस चल रहे हैं उनमें किसी भी केस का मिनिमम पेंशन से कोई भी संबंध नहीं है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की सभी मांगों पर चर्चा के बाद मंत्री जी ने फिर से आश्वासन दिया कि संसद सत्र होने दीजिए, मैं आपके पेंशन बढ़ोतरी का काम जरूर करूंगा। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए यह जो ज्ञापन है वो प्रस्तुत करते समय प्रतिनिधि मंडल में श्रम मंत्री जी से मुलाकात के समय श्री पुंडलिक राव पांडे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा भीमराव डोंगरे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष और प्रणव जोशी जी मौजूद रहे और सेवानिवृत्त कर्मचारियों से संबंधित समस्याओं से सांसद महोदय को अवगत कराया गया। तो जी यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी है तो इसके लिए माननीय श्रम मंत्री जी के सामने ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मौजूदा स्थिति है वो रखी गई है और इनसे कहा गया है कि जल्द से जल्द ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में बढ़ोतरी की जाए, क्योंकि जब सेवानिवृत्त कर्मचारी है तो ऐसे में उनकी उम्र जो है वो 60 साल के ऊपर है और यहाँ पर पेंशन बढ़ोतरी के लिए लगभग 5 साल से संघर्ष किया जा रहा है। यानी जो पेंशन धारक पिछले 5 सालों से रिटायर्ड होते चले आ रहे हैं या फिर 5 साल से ज़्यादा के रिटायरमेंट है, तो ऐसे पेंशन धारकों को अगर हम 70 वर्ष की औसत आयु के हिसाब से हिसाब लगाए तो अभी जो है वो 5 से 4 साल बचे हैं और उनको ये जो बचे हुए साल है उनके जीवन के तो एक सम्मानजनक पेंशन की राशि देकर उन्हें जो है वो समाज में एक सम्मानजनक जीवन यापन करने का अवसर प्रदान किया जाए, ऐसे यहाँ पर माननीय श्रम मंत्री जी से कहा गया है। माननीय श्रम मंत्री जी ने यह जो मांगे हैं वो सुनी है और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया है कि संसद का ये जो सत्र है वो खत्म होने के बाद संबंधित अधिकारियों के साथ इस पर चर्चा करेंगे और पेंशन बढ़ोतरी के लिए एक अच्छा सा यहाँ पर कोई हल निकालेंगे। तो जी यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए हाल ही में ये जो बैठक हुई थी तो उसी के बारे में अभी मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते चलिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिए, क्योंकि आपसे संबंधित जो भी अपडेट आते रहते हैं तो हम वीडियो के माध्यम से आपको इसकी जानकारी देते रहते हैं। तो चलिए ऐसे ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हम आपको मिलते हैं। तब तक के लिए मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और आप सभी को मेरा नमस्कार।